आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं वो है आपके घर में पैसों की बरसात कैसे हो, यानी कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में कैसी हो। बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र हैं या बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा विशेष रूप से उनको पीड़ित किए हुए है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2010 से हम परेशान हैं, पैसा आना ही बंद हो गया है, पैसे का मुंह देखना तक नसीब नहीं होता है, पैसा पता नहीं किस रास्ते आता है, कहाँ से चला जाता है। ऐसी आर्थिक तंगी बहुत सारे लोगों को है। इसके बहुत सारे अनेक कारण होते हैं। आपके घर की लक्ष्मी अगर बांध दी जाए या आपके घर की लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही हो जाए, या बहुत सारे ऐसे प्रकार हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, लक्ष्मी आर्थिक स्थिति आपकी हर प्रकार से टूट जाती है, चाहे तांत्रिक क्रियाओं के नाते या नवग्रहों की कुछ ऐसी परेशानी है, कुछ महादशा अंतरदशा के कारण, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अगर पस्त है या परास्त हो चुके हैं आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के, तो आप इस प्रयोग को ज़रूर करिए। यह तांत्रिक प्रयोग है और एकदम सफलतम प्रयोग है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी प्रकार का विचार व्यवस्था को सोचते हुए मैं आप सभी लोगों को यह मंत्र निःशुल्क आप सभी लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। आप सभी लोग इसका लाभ लीजिए, चाहे आपके घर में धन की कमी है वो भी या धन की कमी नहीं है वो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर धन आपके पास है तो आपका धन और डेवलप होगा और आपके व्यापार में, आपके कमाई में, आपके आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल से अगर डामाडोल है, यानी कि ठीक नहीं है, उन लोगों को तो सहर्ष यानी कि मजबूरी वसात भी इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो आपके घर में पैसे का सोर्स इनकम जो है वो बढ़ने लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। और आपको पता है कलयुग का तो एक इशारा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा जिसके पास नहीं रहता है उसके रिश्तेदार, उसके परिजन सब लोग उससे दूर दूर होने लगते हैं, और पैसा जब आपके पास रहता है तो सब आपके मित्र हो जाते हैं, दूर दूर के लोग भी आपके हितैषी बनने लगते हैं। इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे की बहुत कीमत है आज के ज़माने में, पैसे से ही सब कुछ आजकल हो रहा है। तो इसलिए पैसा आपके पास होना ज़रूरी है। इस महामंत्र का प्रयोग विधि में आपको बता देता हूँ। विधि कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले शुक्रवार के दिन आपको पवित्र अवस्था में यह प्रयोग पुरुष और स्त्री कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकते हैं, बुजुर्ग कोई भी कर सकता है। बस ये है कि पवित्र अवस्था होनी चाहिए। महिलाओं की जो पवित्र अवस्था होती है मासिक धर्म के अनुसार, वो पूर्ण रूप से पवित्रता वाली अवस्था होनी चाहिए। उस समय आपको इंतजार करना है किसी भी शुक्रवार के दिन का। आपको ये नहीं देखना है कि काला पक्ष चल रहा है कि उजला पक्ष यानी कि कृष्ण या शुक्ल पक्ष, ये सब नहीं देखना है। केवल और केवल आपको देखना है कि शुक्रवार हो। शुक्रवार के दिन आप सबसे पहले माँ दुर्गा के मंदिर में जाएंगे। आप दुर्गा जी का मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, प्रसिद्ध हो, नहीं हो, इससे मतलब नहीं है, दुर्गा जी का मंदिर होना चाहिए। वो आप पहले से ही देख करके रखें, शुक्रवार से पहले ही आप तय करके रखें इसी मंदिर में हमें जा करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप दुर्गा जी का मंदिर देख करके रखेंगे। दुर्गा जी के मंदिर में आप जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाना है, आपको सब अपने हाथ में इतनी सामग्री लेकर के जानी है जितनी मैं बता रहा हूँ। नारियल सबसे पहला लेके जाना है, सिंदूर होना चाहिए लाल वाला, पीला वाला जो हनुमान जी को चढ़ता है वो नहीं, लाल सिंदूर, हल्दी, अक्षत, जल, उसके बाद यथा श्रद्धा दक्षिणा, कपूर, 5 अगरबत्ती, धूप, लौंग और मिठाई और उसके बाद फूल में लाल फूल अगर कोई मिल जाता है, जैसे गुड़हल का फूल मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गेंदे का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ले जा करके आपको विधि विधान से पूजा करनी है। और जो भी दक्षिणा आपको चढ़ानी है 51 रुपये से कम नहीं हो। 51, 101, 501, 1001, 2100 या 5100 या 1 लाख, जितना भी आपको देना है, आप माँ की दक्षिणा अलग देंगे। और वहाँ पर अगर कोई पुजारी हैं, सेवक हैं, कोई भक्त जी हैं, तो आप उनको दक्षिणा अलग देंगे। तो विधि विधान से इस प्रकार से पूजन करने के बाद
उसके बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, आज से मैं आपके मंत्रों का आपकी आज्ञा से लक्ष्मी जी को अपने घर में ले जा रहा हूँ। आप आज्ञा प्रदान करें, आप अनुमति प्रदान करें हे माँ कि लक्ष्मी जी मेरे घर में यहाँ से चलें और मेरे घर में जो आर्थिक स्थिति है, जो पैसे की तंगी है, वह दूर हो। इतनी माता के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए दक्षिणा माता के चरणों में रख देंगे। जो पुजारी जी को देनी हो पुजारी जी को दे देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसी दुर्गा माता जी के मंदिर के प्रांगण से 3 चीज़ें आपको लेनी है। 3 चीज़ें क्या लेनी है? सबसे पहले जो वहाँ पर धूप जलाई जाती है, दुर्गा जी के मंदिर में धूप जलाई जाती है, तो धूप जलाई जाती है, वहाँ की धूप की राख ले लें। वहाँ पर अगर हवन होता है, पुजारी जी से भी आप मांग सकते हैं, तो हवन की भी राख ले लें। धूप बत्ती वाला राख अलग, धूप अगरबत्ती वाला राख अलग, हवन की राख अलग, और जो मिट्टी यानी कि दुर्गा जी के जो मंदिर की मिट्टी है वो अलग। इन तीनों को आप एक लाल रंग के पवित्र वस्त्र में आप लोग, वो भी वस्त्र भी आप लोग खरीद के नया ले जाएं, पवित्र वस्त्र में रख करके उसके बाद उसको कलावा जो आता है उससे बांध लें और उसके बाद आप उसको माता के श्री चरणों में स्पर्श कराते हुए आप घर लेते जाएं। और उसके बाद जब घर लेते जाएंगे तो जो मैं नीचे मंत्र दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है उसी पोटली पे, जो आपने पोटली बना के वहाँ से जो लक्ष्मी जी की पोटली है वो ले आए हैं। ये ऐसा करके आप लोग 108 बार मंत्र पढ़ेंगे, 108 बार फूंक मारेंगे। और ये काम आपको करना है पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, लाल आसन पर बैठ करके, घी या तिल का दीपक जला करके अपने घर में आप लोग यह क्रिया करेंगे शुक्रवार के ही दिन। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद जो वो पोटली है, वो पोटली आप लोग अपने दुकान में, व्यापार में, फैक्ट्री में या कहीं भी, या सबसे अच्छा ये है कि जहां आप लोग रोज़ डेली रूटीन का पूजन करते हैं वहां पर आप लोग इस पोटली को रख सकते हैं। आपका बहुत लाभ होगा। दिन ब दिन आपकी आर्थिक स्थिति ऊंचाइयों को छूने लगेगी और आप लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे थे वह परिस्थिति खत्म हो जाएगी। आप लोग एक अच्छे, सफल, धनवान, वैभववान, ऐश्वर्यवान व्यक्ति आप लोग दिखने लगेंगे। यह महिलाएं और पुरुष हर कोई कर सकता है। तो यह बहुत ज़रूरी प्रयोग था, बहुत ज़रूरी महामंत्र था। मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसको भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो पोटली आपको सिद्ध करके रख लेनी है। और उसके बाद यह मंत्र जो है इसको आपको रोज़ 11 बार पूजा के समय या किसी भी समय, या आप लोग पूजन अगर नहीं करते हैं, शुक्रवार के दिन आपने सिद्ध करके पोटली पूजन स्थान में रख दी है, तो भी आप लोग रोज़ अगरबत्ती दिखाते हुए, इस पोटली को अगरबत्ती दिखाते हुए 11 बार इस मंत्र का प्रयोग पढ़ करके तभी आप लोग घर से बाहर जाएं और अपने निजी कार्य में करें। दिन ब दिन आपकी तरक्की इतनी ज़्यादा होती जाएगी कि दुश्मन आपसे जलने लगेंगे और पैसों की कमी तो आपके जीवन भर में कभी नहीं आएगी। रोज़ 11 बार ही इस मंत्र को जपना है, पढ़ना है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे मैं पुनः किसी मंत्रात्मक चर्चा से जुड़ता हूं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। राधे राधे।